श्रील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले सभी उपस्थित भक्त गणों का हार्दिक स्वागत है। विशेष करके शर्मा जी जो बड़े दूर से आए हैं। कहाँ बैठे शर्मा जी? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के साथ आए हैं प्रभु जी पहली बार। तो पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। क्या विषय था? विषय क्या है? वर्तमान में रहकर भगवान के नाम का जप कैसे सही भावना से करें। तो जीवात्मा के पास हमने बताई 2 ही चीजें जो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, वर्तमान और भावना, कृष्ण भावना। कृष्ण भावना का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए हर एक कार्य करना, यही जीवन का उद्देश्य है। कि भगवान खुद भागवतम बताते उद्धव जी को, मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? एतावात जन्म साफल्यम देहिनु देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा। तो 4 चीज अर्पण करनी चाहिए भगवान को, तो मनुष्य जीवन सफल हो गया। प्राण, जो भगवान ने शरीर चलाने के लिए प्राण दिया है, वो प्राण। और इस शरीर से जो कमाते हैं, अर्थ, प्राणे अर्थे। दूसरी चीज क्या है? जो शरीर से हम कमाते हैं वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तीसरी चीज है प्राणे अर्थे धिया, बुद्धि। भगवान ने दी हुई बुद्धि हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। प्राणे अर्थे धिया वाचा, और जीवा को भगवान का गुणगान करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ भूत का क्या नहीं है? हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है। ना हमारे हाथ में भूतकाल है ना भविष्य काल है। पास्ट इज क्या है? हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गॉड गिवन गिफ्ट दैट इज गोइंग टू डिसाइड आवर नेक्स्ट बॉडी। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते। वर्तमान में, शरीर त्यागते समय वर्तमान में आपकी भावना क्या है, इच्छा क्या है, विचार क्या है? ये भावना, इच्छा, विचार अगले शरीर में आपको लेके जाएंगे। क्योंकि हमें 2 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार से। किससे बना है? मन बुद्धि अहंकार। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो MBA कंपलसरी है। MBA का मतलब क्या है? मन बुद्धि अहंकार, MBA। और जब MBA करेंगे तभी CA बनेंगे। CA का मतलब है कंप्लीट आराम। आत्मा को कंप्लीट आराम कभी मिलेगा? जब MBA करेंगे, मन बुद्धि अहंकार, इसका शुद्धिकरण। और ये तीनों शुद्धिकरण संभव है भगवान के नाम में। क्योंकि भगवान का नाम जब करते समय मन का शुद्धिकरण हो रहा है मंत्र से। मंत्र का अर्थ क्या है? मन त्रायते इति मंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मन का शुद्धिकरण शुरू होगा सत्संग में। बुद्धि का शुद्धिकरण, क्योंकि जो प्रवचन करता है वो वेद व्यास लिखित ग्रंथ पे ही चर्चा करेंगे, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में। तो बुद्धि का शुद्धिकरण होता है वेद व्यास लिखित ग्रंथों का अध्ययन करके। बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होगा? वेद व्यास लिखित प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करके, बुद्धि का शुद्धिकरण। और अहंकार का शुद्धिकरण, जो सत्संग में भक्त लोग आए आपका शुद्धिकरण जरूर करेंगे। प्रभु जी बातचीत मत करो, ध्यानपूर्वक सुनो प्रभु जी, तो हर बार वो आपको याद दिलाएंगे। शुद्धिकरण जरूर होगा आपका। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ये कारण है, तीनों शुद्धिकरण एक साथ होते। लेकिन शर्त क्या है? सत्संग में वर्तमान में रहकर सही भावना से हम श्रवण कीर्तन करें।
तभी एक गिफ्ट काम आएगा, तभी एक गिफ्ट हमें लिफ्ट करेगा आध्यात्मिक जीवन में. सो दिस गिफ्ट इज मेंट फॉर टू लिफ्ट अस इन स्पिरिचुअल लाइफ. तो आज आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि वर्तमान में हमें रहने के लिए कौन तकलीफ देता है. बता सकते हैं हम वर्तमान में क्यों नहीं रह सकते? मन. क्योंकि मन बहुत ही चंचल है. ध्यान योग पहले दिन बताया हमने, क्या प्रॉब्लम है मन की? 6.34 ध्यान योग का 6ठा अध्याय गीता का श्लोक क्रमांक 34 क्या है? चंचलमहि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायोरिव सुदुष्करम. तो मन जिस क्षण भगवान को भूल जाता है उस समय वो विषय वस्तु के आसपास मंडराता होता है. माइंड इज ऑलवेज हॉरिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट एज सुन एज ही फॉरगेट्स कृष्णा. समझ गए? तो मन को दो पंख होते हैं. जैसे पंछी को दो पंख होते हैं ऐसे मन भी पंछी के समान है. इस पंछी रूपी मन को दो पंख होते हैं. कितने पंख? न सोचती न कांक्षती. गीता में बताया न सोचती न कांक्षती होता है या तो भविष्य में रहेगा या भूत में रहेगा. ये दो पंख कहां लेके जाते हैं? मन रूपी मन को, पंछी को, पंछी रूपी मन को कहां लेके जाते हैं? या तो भूत में लेके जाएंगे या भविष्य में. वर्तमान में कभी नहीं होता मन. समझ गए? इसका सबूत भागवत में दिए है. कहां बताया? जैसे ही जीवात्मा भगवान को भूलता है तो माया उसको पकड़ लेती है. कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे निकटस्थे माया झपटिया धरी. माया किसको झपट लेती है? जो भगवान को भूलता है तो माया भगवान की बहिरंगा शक्ति तुरंत उसको झपट लेती है. जैसे आदमी को भूत झपट लेता है कि नहीं? इसलिए गीता में मनुष्य योनि को भूत योनि कहा है. क्या कहा है? हाँ, भूत का मतलब क्या है? जिसकी अतृप्त इच्छा है, भावना है, विचार है, उसको भूत कहा है. इसलिए मनुष्य जब भगवान को भूलता है तो वो झपटला, उसको कौन झपटती है? माया. जैसे आदमी को कभी कभी भूत झपट लेते कि नहीं? तो आदमी को भूत झपटने के कारण आदमी अलग अलग भाषा बोलता है. जैसे पंजाबी आदमी है अचानक कन्नड़ बोलना शुरू करता है. क्यों? क्योंकि जिस भूत ने पकड़ा है वो कन्नड़ भूत है, कर्नाटक से है. इसलिए आदमी क्या बोल रहा है? पंजाबी आदमी कन्नड़ भाषा बोल रहा है. ऐसे जीवात्मा अलग अलग भाषा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको माया रूपी भूत ने पकड़ा है. ये हमारी सच्ची भाषा नहीं है, आत्मा की भाषा नहीं है. ये शरीर की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि शरीर को भूत ने पकड़ा है. शरीर का मतलब है भगवान का विस्मरण, भगवान के प्रति द्वेष, भगवान के प्रति अलग इच्छा. इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारता. इस कारण शरीर ये अलग अलग भाषा बोल रहा है, लेकिन आत्मा की भाषा अलग होती है. आत्मा की भाषा एक ही होती है. इसलिए जिस व्यक्ति को भूत ने पकड़ा है तो वो अलग अलग भाषा बोलता है वो हरियाणा से, पंजाब से, लेकिन क्या भाषा बोल रही है? कन्नड़. ऐसे जीवात्मा की ये भाषा नहीं है. हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, तमिल ये शरीर की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि हमें भूत ने पकड़ा है. भगवान को भूलते ही हमें शरीर मिलता है, उस शरीर की भाषा हम बोल रहे हैं क्योंकि माया ने हमें, भूत रूपी माया ने हमें पकड़ा है. कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे निकटस्थे माया झपटिया धरी. जैसे भूत झपटता है तो आदमी अलग भाषा बोलता है. ऐसे जितनी भी भाषा बोल रहे हैं इस भौतिक संसार में वो आत्मा की भाषा नहीं है. हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश, पार्शियन, जापानीज, चाइनीज, ये जितनी भी भाषा है ये शरीर की भाषा है. आत्मा की एक ही भाषा होती है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. अरे भूत उतारने के लिए एक आदमी को बुलाते, उसको क्या कहते हैं? ओझा. क्या कहते हैं? ओझा झाड़ू मार मार कर भूत उतारता है. ऐसे कलयुग में भगवान ओझा के रूप में आए. क्या नाम है उनका? बोलो गौरांग महाप्रभु की.
तो झाड़ू क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। ये झाड़ू के समान है। रोज 2 घंटे झाड़ू से मारना है तो भूत उतरेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए भागवत में श्लोक होती है भयमोक शोह। जब जीवात्मा भगवान को भूलता है तो ये सबसे बड़ी उसकी दुर्भाग्य है। द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग इज फॉरगेटफुलनेस। सबसे बड़ा शाप क्या है जीवात्मा के लिए? किसी भी योनि में हो, 84 लाख योनि में, सबसे बड़ा शाप है, कर्स है। द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग इज फॉरगेटफुलनेस, बिकॉज फॉरगेटफुलनेस गिव्स बर्थ टू इग्नोरेंस, इग्नोरेंस गिव्स बर्थ टू सिंफुल टेंडेंसीज, सिंफुल टेंडेंसीज गिव्स बर्थ टू मिजरीज। तो दुख का 3 ही कारण है, चौथा कारण नहीं हो सकता। कोई भी दुख हो, मूल दुख 4 है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कितने हैं? जीवात्मा के जीवन में 4 ही दुख है, और ये शरीर के कारण मिलते हैं। हमने शरीर मांगा है, हमने मांग के लिया शरीर, क्योंकि हमें भगवान से अलग भोग करने की इच्छा थी। वो भोग इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने शरीर दिया। किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से, क्योंकि प्रकृति भगवान के अंडर काम करती है। क्या श्लोक है गीता में? मया दक्षिण प्रकृति सुयते सुचराचर। तो भगवान प्रकृति को ऑर्डर देते, इसको योग्य शरीर दे दो, इसको भोग करने की इच्छा है, मांस खाने की इच्छा है, शेर का शरीर दो, पानी में तैरने की इच्छा है, मछली का शरीर दो। तो एक कस्टम डिजाइन है, जो इच्छा है उस प्रकार शरीर मिलेगा। यम यम वापी स्मरण भाव तजदांते कलेवरम। क्योंकि प्रकृति किसके समान है? दर्जी के समान है। जैसे दर्जी के पास जाते हैं, जो शर्ट का माप देते हैं, जो ब्लाउज का माप देते हैं, उसी ब्लाउज साइज का ब्लाउज मिलेगा, शर्ट मिलेगा। तो प्रकृति किसके समान है? दर्जी के समान है या मोची के समान है? मोची के पास जाते हैं और जूते बनाने के लिए कहते हैं शूज 8 नंबर के, 8 नंबर का माप देकर आते हैं। तो जब डिलीवरी लेने के लिए जाते हैं तो एक 8 नंबर एक 9 नंबर नहीं मिलता, जो ऑर्डर दिया वही मिलेगा। तो आचार्य क्या कहते हैं? प्रकृति मोची या दर्जी के समान है। आपने जो ऑर्डर किया है वो भगवान उस प्रकृति के द्वारा आपको जरूर देंगे। इसलिए हमने मांग के लिया है शरीर भोग करने के लिए, क्योंकि हमने देखा भगवत धाम में भगवान ही 16,108 रानियों को भोग कर रहे हैं, भगवान ही 56 भोग कर रहे हैं। मैं क्यों भगवान नहीं बन सकता? ये भगवान से अलग भोग करने की इच्छा और भगवान के प्रति द्वेष ये जीवात्मा को शरीर प्रदान करता है। बेटा, जितना प्रयास करना है करो भगवान का बनने का। ऐसे एक छोटी बच्ची होती है, वो किचन में जाकर, रसोई में जाकर मां से कहते हैं मुझे मां बनना है, मुझे कुकिंग करना है। 5 साल की बच्ची वो कर सकती है। वो जिद करती है, अड़ियल है, वो कहती है मुझे चाकू चाहिए, छुरी चाहिए। मां देगी उसको चाकू छुरी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि नादान बच्ची है। उसके हाथ में चाकू छुरी देंगे तो खुद को काट लेगी, रक्त बहाएगी। या बच्ची जिद करती है मुझे गैस चाहिए, बर्नर चाहिए, लाइटर चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, देगी मां उसको? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अड़ियल है, नादान है। लेकिन बच्ची इतनी जिद्दी है, इतनी अड़ियल है, हफ्ते भर मां के पीछे लगती है, क्योंकि बच्ची कभी मां नहीं बन सकती। कितनी भी उसकी उम्र बढ़े, बच्ची बच्ची ही रहेगी। ऐसे जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, भगवान भगवान ही रहेंगे। भगवान मां के समान है, हम जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकते। भगवत गीता 2 अध्याय 12वां श्लोक, भगवान कहते अर्जुन आप हो, ये सारे योद्धा है, मैं हूं, ये थे, ये है और ये अलग रहेंगे। 2.12। तो ये जिद्दी बच्ची है, वो पीछे पड़ती है हफ्ते भर। अभी मां परेशान होकर उसके जिद से, अड़ियल से, वो सुपरमार्केट में जाती है, अपना बाजार मॉल में जाकर वो खिलौने के सेक्शन में जाती है। खिलौने के सेक्शन में क्या होती है? टॉय सेक्शन होता है। उस टॉय सेक्शन में क्या होते हैं? किचन का सेट होता है, पूरा संच होता है किचन का, प्लास्टिक के या लकड़ी के या मिट्टी के पूरे किचन के सेट होती है।
वो सेट खरीद कर, वो संच खरीद कर वो बच्चे को ला के देती है, उस छोटी बच्ची को जो जिद करिए रसोई बनाने की। उसके हाथ में ये संच देकर मां कहती है जितना पकाना है पकाओ, अभी मुझे मत पकाओ, उस कोने में जाकर बैठो। और बच्चियां, छोटी बच्चे क्या करते हैं, घर के एक कोने में जाकर बैठती है, अपने सहेलियों को लेकर, अपने बिल्डिंग के, अपने सोसाइटी के सारे सहेलियों को लेकर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कुकिंग करती है, रसोई किचन सेटअप करती है। सबने खिलाया बचपन में। तो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक पका रहे। खाना कैसे पका रहे, बातों बातों में। अभी गैस जलाना है तो मुंह से आवाज निकलते है, फुस, गैस जल गया। बर्तन रखने का आवाज, बर्तन में पानी डालने का आवाज, बर्तन में चम्मच घुमाने का आवाज मुंह से। हर चीज बातों में चल रही है, बातों बातों में। और सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खाना पका रहे। लेकिन जब 12 बजते हैं तो क्या होती है प्रॉब्लम, उस बच्ची के पेट में चूहे दौड़ते हैं, बहुत भूख लगती है। तो बच्ची क्या करती है, वो सब खिलौने छोड़कर, अपने सहेलियों को छोड़कर मां के पास जाती है रसोई घर में, और रोते हुए कहते हैं मां मां मुझे भूख लगी है। तो मां थप्पड़ नहीं मारती उसको, 8 बजे से 12 बजे तक पका रही हो, खाओ और शांत हो जाओ। क्योंकि मां को मालूम है खिलौनों से पेट भरने वाला नहीं। ऐसे वो जिद्दी बच्ची हम है, जीवात्मा, जो भगवान से जिद कर बैठे मुझे भगवान बनना है। तो भगवान ने क्या किया है, एक खिलौने दिए। चंडीगढ़ छोटा खिलौना, हरियाणा उससे बड़ा खिलौना, भारत उससे बड़ा खिलौना, सबको कोने में बिठाए एक खिलौने देकर। जब तक जी भरता नहीं, ऊब नहीं जाते, पक नहीं जाते, तब तक भगवान बनने का प्रयास करो। और ये कई जन्मों से प्रयास कर रहे हैं भगवान बनने का, लेकिन कोई जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है, जीवात्मा जीवात्मा है। लेकिन हमारे जब 12 बजते हैं, जैसे बच्ची 12 बजे किसके पास जाती है, ऐसे हमारे जब तक 12 नहीं बजे तक गए तब तक हम मां के पास नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तभी हम आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बनेंगे। क्योंकि 12 बजने के बाद जीवात्मा के वो जो भूख लगती है, वो पेट की भूख नहीं, शरीर की भूख नहीं, वो आत्मा की भूख होती है। और वो आत्मा की भूख मिटाने के लिए कृष्ण के पास ही जाना होगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये सब खिलौने छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अंतिम आज्ञा है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये मतलब है उसका सही मतलब। ये सब खिलौने छोड़कर, खिलौने से पेट भरने वाला नहीं। भौतिक जगत की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, कितनी भी अनमोल हो, आत्मा की भूख मिटा नहीं सकती। आत्मा को भूख मिटाने वाली एक ही चीज है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता ययात्मा सुप्रसिद्धि। क्यों कोई भौतिक जगत की चीज आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती? इससे उदाहरण दिया है मछली का। पानी के बाहर की कितनी भी अनमोल चीज हो, कितनी भी कीमती चीज हो, मछली को बचा नहीं सकती। मछली को जाकर कहेंगे आपको एसी कमरा देते हैं, 400 चैनल दिखाते हैं, हाँ, बढ़िया गद्दी देते हैं, तकिया देते हैं, मैट्रेस देते हैं, हाँ, 5G देते हैं, सब सुविधा देते। मछली बाहर आएगी नहीं। मछली क्यों नहीं बाहर आएगी? क्योंकि मछली को बुद्धि है, लेकिन आदमी को बुद्धि नहीं, कलयुग में है। मछली खुद होकर कभी पानी के बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन जीवात्मा खुद होकर बाहर निकला है। मछली के जैसे पानी सब कुछ है, ऐसे जीवात्मा जो है मछली के समान है, वो तड़प रहा है कलयुग में। ये 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में हमारे पास क्या नहीं है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं था? वो सब कुछ है। सबसे बढ़िया एजुकेशन, सेल्फी, बेस्ट स्कूटी, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट LIC, बेस्ट मेडिक्लेम, क्या नहीं है? लेकिन रात की नींद हराम हो गई हमारी। आदमी बिस्तर में तड़प रहा है किसके समान? जैसे मछली पानी के बाहर निकालने के बाद तड़पती। इसलिए सोचना चाहिए तड़प क्यों है कि नहीं? घर में फुल AC चल रहा है, फैन चल रहा है, सबसे बढ़िया गद्दी है, तकिया है, सब कुछ है, लेकिन रात की नींद हराम हो गई।
और गाने भी ऐसे होते, सारी रात तड़पते रहे। हाँ? भगवान को कह रहे आपकी कसम है कि नहीं? तो मछली कभी तड़पती है जब पानी के बाहर आती है, वो खुद होकर कभी नहीं आती। लेकिन मूर्ख इंसान जो भगवान से बगावत करके, ईर्ष्या करके, भगवान के प्रति द्वेष करके खुद बाहर निकला है, उसकी तड़प दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अरे मछली की तड़प कभी बंद होगी? कोई बता सकता है? मछली को बचाना है तो क्या करना होगा? फिर से उसको पानी में छोड़ना होगा। ऐसे जीवात्मा की तड़प बंद करनी है तो उसको सत्संग में छोड़ना होगा। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्योंकि सत्संग में मिलता है खाना, आत्मा का खाना, भगवान का नाम रूप गुण लीला, ये आत्मा का खाना है। तस्मादेक न मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य श्रद्धेय पूज्य नित्यदा। समझ गए? ऐसे पानी ही सब कुछ है मछली के लिए, पानी ही जीवन है, पानी ही सांस है, पानी ही खाना है। इसलिए मछली जानी जाती है दो चीजों के लिए। फिश इज नोन फॉर टू थिंग्स, नेवर ब्लिंक्स द आईज, नेवर शट्स द माउथ। मछली विशेषता क्या? मछली की आंखें कभी बंद नहीं करती, मुंह कभी, क्योंकि निरंतर पानी अंदर जाना चाहिए। पानी ही जीवन है, पानी ही सांस है, पानी ही खाना है, सब कुछ है उसका। ऐसे जीवात्मा के अंदर जाना चाहिए कान से निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ये तो तड़प कभी बंद नहीं होगी। मछली को बर्गर दे दो, पिज्जा दे दो, सब प्रकार के व्यंजन दे दो, सिगरेट दे दो, गोवा की बीड़ी, गोवा की फेनी दे दो, पानी के बाहर की कोई भी चीज मछली को बचा सकती। ऐसे भौतिक जगत की कितनी भी अनमोल हो, कितनी भी बढ़िया चीज हो, आत्मा को शांत नहीं कर सकती, आत्मा को बचा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है। शाश्वत आत्मा भगवान को भूलकर भवसागर में डूब रहा है। ऐसे डूबने वाले शाश्वत आत्मा को बचाने वाली चीज भी शाश्वत ही होनी चाहिए। और भौतिक जगत में कोई चीज शाश्वत नहीं, दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन भगवान इतने कृपालु है, कृष्ण बड़ा दयामय। हे कृष्ण करुणा सिंधु कृपा सिंधु, वो कलयुग में फिर से नाम के रूप में आ रहे हैं। और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है, और वो शाश्वत है। इसलिए ये भगवान की कथा, भगवान का नाम ही आत्मा तक पहुंच सकता है। इसलिए वो आत्मा को उठा सकता है, डूबने से बचा सकता है। हरेर नाम हरेर नाम ये वही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए एक गलत फहमी मत रहना कि भौतिक जगत के खिलौने आपको संतुष्ट करेंगे। ये सबूत है, आप लोग यहां कर बैठे हैं जबकि घर में टीवी है, थिएटर्स है, रेडियो है, मनोरंजन के साधन अनलिमिटेड है। लेकिन आत्मरंजन का साधन है साधु संग सर्वशास्त्र। यहां मनोरंजन के लिए नहीं आए हम, आत्मरंजन के लिए। समझ गए? इसलिए बच्ची नादान है, ऐसे हम जीवात्मा नादान है। क्या फर्क है बच्चों में और बड़ों में? बच्चों के खिलौने होते हैं, बड़ों के खिलौने होते हैं, क्या फर्क है? कोई बता सकता है? बच्चे भी गाड़ी लेकर घूमते हैं, प्लास्टिक की होती है, बड़े असली गाड़ी। क्या फर्क है? दोनों खिलौने के साथ कर रहे। आचार्य कहते द डिफरेंस इज ओनली प्राइस डिफरेंस। बच्चों की, छोटे बच्चों के खिलौने 10 रुपए के होते हैं, बड़ों के 10 लाख। प्राइस डिफरेंस है और कुछ नहीं। और हम बच्चों पे हंसते हैं जब बच्चे 5 घंटे 6 घंटे खिलौने लेकर नदी के किनारे, समंदर के किनारे घर बनाते होते हैं। कितने घंटे लगाते हैं घर बनाने के लिए? 5-6 घंटे, रेती के घर। हम बड़े लोग हंसते हैं, क्या मूर्ख बच्चे 6 घंटे बर्बाद कर रहे। एक लहर आएगी समुद्र की, सब लेके जाएगी। हम बच्चों पे हंस रहे, देवता हम पे हंस रहे। एक सुनामी आएगी, इसका 50 साल का घर लेके जाएगी। इसलिए एक क्यों होता है?
भगवान को भूलने के कारण। भूलिया तुम्हारे संसारे भीतरे पे नाना विध भीता। इसलिए दुख का कारण क्या है? ये दुख मिला है शरीर के कारण। अभी शरीर का स्पेलिंग क्या इंग्लिश में? क्या स्पेलिंग है शरीर का? बॉडी। बॉडी का स्पेलिंग क्या है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? बी का मतलब है बर्थ, ओ का मतलब है ओल्ड एज, डी का मतलब है डिसीज, वाई का मतलब है यमदूत, मृत्यु। तो इतना आत्म साक्षात्कार सहज बनाया प्रभुपाद ने। सिर्फ बॉडी पे ध्यान करने से साक्षात्कार होगा आपको। शरीर क्या है? ये बनाई है चार चीजों के लिए, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इसलिए शरीर का स्पेलिंग क्या है बॉडी का? बी फॉर बॉडी, ओ फॉर ओल्ड एज बुढ़ापा, डी फॉर बीमारी जरा, वाई फॉर यमदूत। समझ गए? इसलिए दुख का कारण है ये शरीर, क्योंकि हमने ये मांग लिया है। तो दुख क्यों आता है? हमने कहा बताया दुख के तीन ही कारण है। भगवान का विस्मरण, विस्मरण जन्म देता है किसको? अज्ञान, अज्ञान जन्म देता है पाप की वृत्ति को, पाप की वृत्ति जन्म देती है दुखों को। तो दुख 4 नंबर पे है, बिना का गीतमाला 4 नंबर। तो 4 के पहले कितनी उंगली है? तो दुख के कितने कारण होना चाहिए? चौथा कारण हो ही नहीं सकता। इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। कितने कॉज है? सफरिंग हैज गॉट ओनली 3 कॉजेस, इमीडिएट, इंटरमीडिएट, अल्टीमेट। तुरंत कारण, माध्यमिक कारण और मूल कारण। तो भक्ति किसके लिए है? मूल कारण पकड़ के ऊपर उठने के लिए, दुखों से ऊपर उठने के लिए। तो मन से निकाल देना कि भक्ति करने से दुख भाग जाएंगे, नष्ट होंगे। नहीं, दुख रहेंगे जब तक आप शरीर धारण करके इस भौतिक जगत में हो। जब तक महाविष्णु अपनी सांस अंदर नहीं लेते तब तक दुख रहेगा, क्योंकि आपके लिए भगवान डिजाइन चेंज नहीं करने वाले। दुखालयम अशाश्वतम, याद रखना। दुख रहेंगे, लेकिन भगवान ये भक्ति क्यों दिए? गीता क्यों दिए? भागवतम क्यों दिए? भक्तों का संग क्यों दिए? मूल कारण में जाने के लिए। मनुष्य जीवन में आकर मूल कारण ढूंढ के निकालना है। भक्त बनने के बाद में हमें बड़ी मूर्खता करते हैं, तुरंत कारण को पकड़ते। इस कारण भक्त बनने के बाद अभी तक दुखी हैं हम। जो भक्त तुरंत कारण को न पकड़ते हुए मूल कारण को पकड़कर ऊपर उठेगा, उसका नाम भागवत में होगा। भागवतम किन भक्तों की सूची है? किन भक्तों के नाम है भागवत में? जिन्होंने मूल कारण को पकड़कर दुखों से ऊपर उठने का प्रयास किया है, वो 10वें स्कंद में भागवत में आते। समझ गए? परीक्षित महाराज है कि नहीं? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अमरीश महाराज, इनके नाम क्यों है? हमारे तुम्हारे नाम क्यों नहीं है? क्योंकि भक्त बनने के बाद भी हम तुरंत कारण को पकड़ रहे हैं। इससे प्रभुपाद की चेतावनी है, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। तुरंत कारण को मत पकड़ो, कर्म के अंदर फंसते जाओ तो गए। इसको कहते हैं कर्मणा गहनो गति। उदाहरण के लिए, सिग्नल पे पुलिस ने पकड़ा है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने सिग्नल तोड़ा है, हेलमेट नहीं पहना, 3 अपराध की। तो पुलिस ने पकड़ने के बाद जितना उसके साथ बहस करोगे उतना बड़ा चलन कटेगा। और वो नियम कर्मा का अलग होता है। जितना कर्म के साथ बहस करोगे उतने अंदर फंसते जाओगे। कर्मणा गहनो गति। समझ गए? इसलिए उस कर्म को स्वीकार करो, उस दुख को स्वीकार करो, क्योंकि सुख दुख आपका बछड़ा है। क्या है? प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं 7वें स्कंद में? सुख दुख आपका बछड़ा है। बछड़े की विशेषता क्या होती है? कोई बताएगा? बछड़ा किसके लिए जाना जाता है? करोड़ों करोड़ों गायों का झुंड है, उसमें बछड़े को छोड़ दो, क्या करेगा? वो ढूंढ के लेगा, विदाउट जीपीएस, विदाउट लोकेशन। बछड़ा किसको ढूंढ निकालेगा? ऐसे सुख दुख किसी भी बंकर में छुपे हो, किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में, आकाश में, पाताल में छुपे हो, आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो आपका
बछड़ा है विदाउट जीपीएस। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं वो उल्लू का पट्टा है, मूर्खों का सरदार है, जो सुख दुख के पीछे लगा है। जो आप तक पहुंचने वाला है उसके पीछे भागना मूर्खता है। वही समय वही शक्ति पुकारने में लगाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? इसके लिए भक्ति है, मूल में जाने के लिए, क्योंकि मूल ही हमें बचाएगा। मूल कौन है? भगवान कृष्ण। अभी परीक्षित महाराज चाहे तो श्रृंगी का गला पकड़ सकते थे, तुरंत कारण कौन है? श्रृंगी है। तेरे कारण मुझे शाप मिला, मेरी मृत्यु होने वाली है, तुझे खत्म कर दूंगा। तुझे क्या, पूरे ब्राह्मण समाज को नष्ट कर दूंगा। तुम ब्राह्मण लोग मेरे टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते के समान हो, सारे ब्राह्मण समाज को नष्ट कर दूंगा। नहीं, तुरंत कारण का गला नहीं पकड़ा उन्होंने, उल्टा और एक ब्राह्मण का आश्रय लेकर जीवन परिपूर्ण किया है। वो ब्राह्मण कौन है? सुखदेव महाराज। तो ये भक्त का लक्षण है। भक्त कभी सुख दुख के पीछे भागता नहीं, क्योंकि एक क्षणिक है, और वो दूसरों को दोष नहीं देता है, अपने आप को दोष देता है। दोष देखना है तो अपने में देखो। हम जब दूसरों में दोष देखते हो किसके समान है? जैसे एक बार छलनी सुई के पास गई। कौन किसके पास गया? छलनी सुई के पास जाकर कहते हैं तुम्हारे पीछे एक छेद है। कौन कह रही है? तो इसका कोई मतलब है? क्यों हंस रहे आप लोग? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? नवीन। देखिए, बच्चा बात समझता है। तो हमारे में इतने छेद है, हम छलनी के समान है, और भक्त में एक छेद, उसको देखते हैं हम। कमियां देखनी है तो खुद में देखो। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कर्मा। अभी भगवान के पास हमेशा रोते जाते हैं, रोज आते हैं, भगवान ये तकलीफ दे रहा है, भगवान ये तकलीफ दे रहा है, टाइम तकलीफ दे रहा है, इस सिचुएशन को तकलीफ दे रही है। तो पुणे रोने में जीवन चले जाते हैं हमारे। भक्त बनने के बाद भी इस भक्त के कारण तकलीफ हो रही है। तो भगवान कहते हैं बेटा इससे तकलीफ हो रही है, ए से मैं बी को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि बछड़ा है, आप तक पहुंचाऊंगा मैं। बछड़ा क्या है? सुख दुख आपका बछड़ा है। वो ए के माध्यम से पहुंचाऊं या बी के, कोई मतलब नहीं। मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलेगा, मैं किसी को भी साधन बना सकता हूं। भगवान किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए से तकलीफ हो रही है, भगवान करेंगे ठीक है थोड़ा चेंज बदलाव, बी को इस्तेमाल करता हूं। फिर थोड़े दिन शांत रहेंगे, फिर से बी से तकलीफ हो रही है, भगवान इसको निकालो, इसको फिक्स करो। फिर भगवान सी को यूज करेंगे, थोड़े दिन के बाद रोना शुरू करेंगे, भगवान सी को फिक्स करो, ये सिचुएशन को फिक्स करो, ये टाइम को फिक्स करो। तो इससे बढ़िया आप प्रार्थना क्या है? भगवान ये सब को फिक्स करने में कोई मतलब नहीं, मेरे मन को फिक्स करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। है कि नहीं? सबसे बढ़िया प्रार्थना क्या है? क्योंकि पूरी जिंदगी चले जाते फिक्स करने में, और हम खुद कभी फिक्स नहीं होते भक्ति में। इसलिए जो मूल में जाएगा वो दुखों से ऊपर उठेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो स्ताम तितिषु। ये सहनशीलता सिखलाते हैं भक्ति, भजन, गीता, भागवत, कैसे दुखों से ऊपर उठना है। क्योंकि जब तक भौतिक जगत में है 14 लोक में दुख ही दुख है। दुख आपके लिए नष्ट नहीं होंगे, होंगे, लेकिन आपको कला सीखनी है दुखों से ऊपर उठने की। जैसे बहुत घनासान बारिश आ रही है, इतनी घनासान कि आपको घर से बाहर निकलना है, लेकिन आपको एक भी बूंद नहीं लगना है शरीर को, हाथ को, पैर को। तो आप कैसे बच पाएंगे एक बूंद से भी? शरीर को एक भी बूंद नहीं लगनी चाहिए। छाता लेंगे तो हाथ भीग जाएंगे, पैर भीग जाएंगे, रेनकोट पहनेंगे तो पैर भीग जाएंगे। तो उपाय क्या है? एक बूंद भी शरीर को लगना नहीं चाहिए, इतना घनासन बरसात आ रही है उसमें। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा?
जहां से बरसात आ रही है उसके ऊपर जाएगा, बादलों के ऊपर, है कि नहीं? तो बरसात का कोई सवाल नहीं। ऐसे दुखों से ऊपर उठना है तो दुखों के ऊपर उठने के लिए यह भक्ति है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कर्मा, तुरंत कारण को मत पकड़ो, तो पूरी जिंदगी इसमें रोने धोने में जाएगी और आप कर्म के अंदर फंसते जाओगे। इसलिए गीता में श्लोक है कर्मणा गहनो गति। जैसे घर में पोस्टमैन आए, पहले जमाने में आते थे नहीं, डाकिया टेलीग्राम लेकर आते थे, कागज का टुकड़ा जिसपे मैसेज होता था, चिट्ठी होती थी टेलीग्राम की, और आपकी घर की बेल दबाई, आपने दरवाजा खोला और वो हाथ में दे दिया आपके, और आपने इसको खोला और आग से बबूला हो गए, और उस आग से बबूला होने के कारण आपने उस पोस्टमैन का गला पकड़ा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे खत्म कर दूंगा, क्योंकि उस टेलीग्राम में क्या लिखा है, आपको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल देगा, यू आर बीइंग फायर्ड। तो आदमी कर सकता है, पोस्टमैन का गला पकड़ सकता है, क्या होगा पोस्टमैन का गला पकड़ने से, और अंदर फंसता जाएगा, क्योंकि उसने गवर्नमेंट सर्विस का गला पकड़ा है, डायरेक्ट जेल। इसको कहते हैं कर्मणा गहनो गति। समझ गए? तो अभी सोचना चाहिए ये पोस्टमैन मेरे एड्रेस पे ही क्यों आया, क्योंकि पोस्टमैन कभी गलत एड्रेस पे नहीं आता, बराबर है? सही एड्रेस होता है तभी वो टेलीग्राम लेते हैं, वो पोस्ट। तो पोस्टमैन है तुरंत कारण, और ये मूर्खता हम सब लोग कर रहे हैं भक्त बनने के बाद भी, तुरंत कारण को पकड़ने का प्रयास। तो ये भक्त का लक्षण नहीं। भक्त को मूल में जाना चाहिए, वाटरिंग द रूट्स, है कि नहीं? यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंती स्कंद भुजोपशाखा। तो अभी माध्यमिक कारण क्या है, विचार करना चाहिए। अभी टेलीग्राम कौन लेके गया? कंपनी का चपरासी। चपरासी को किसने भेजा? एचआरडी मैनेजर ने। एचआरडी मैनेजर ने लेटर टाइप करवाया और अपने डिपार्टमेंट के चपरासी को भेजा, बाबा ये टेलीग्राम देके आ जाओ पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्टमैन अपना काम कर रहा है, चपरासी अपना काम कर रहा है, टाइपिस्ट अपना काम कर रहा है, एचआरडी मैनेजर अपना काम कर रहा है। अभी एचआरडी मैनेजर को किसने हुस्काया, किसने बताया इसका लेटर निकालो? आपके बॉस ने, क्योंकि डिपार्टमेंट बॉस ने देखा ये आदमी रोज कंपनी से थोड़ा थोड़ा माल घर चुरा कर लेके जा रहा है, तो उसने कहा इसका लेटर निकालो। तो ये आपका डिपार्टमेंट बॉस, एचआरडी मैनेजर, टाइपिस्ट, ये आपका चपरासी, ये सब माध्यमिक कारण है, ये ढूंढ के निकालना है बुद्धि लगाकर। और मूल कारण कौन है? मैं उल्लू का पट्टा जो चोरी करना शुरू किया। समझ गए? तो इसके लिए भक्ति है, मूल कारण ढूंढने के लिए। जैसे परीक्षित महाराज चाहे तो श्रृंगी का गला पकड़ सकते थे, उसको खत्म कर सकते, पूरे ब्राह्मण समाज को खरीद सकते, लेकिन वो सोचने लगे ये शाप मुझे ही क्यों मिला है, क्योंकि मैं भगवान के समय के काल चक्र में बाधा बन चुका हूं, जब तक मैं नहीं हटूंगा कली प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए श्रृंगी को निमित्त बनाया गया है मुझे रास्ते से हटाने के लिए। इतनी ताकत थी परीक्षित महाराज में, काल को रोक के रखा था। ये ताकत परीक्षित महाराज में थी। जब तक वो शरीर को त्याग देगा नहीं तब तक कली प्रवेश नहीं करेगा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, भगवान सिखलाना चाहते थे अंत काले च मामेव। ये श्लोक गीता में भगवान ने बोला है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम चाहिए, एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल बनाया परीक्षित महाराज को। समझ गए? ऐसे कई कारण है, और वो समझ गए मैं भगवान को भूल चुका हूं। तो भगवान को याद करने के लिए वो घर नहीं गए, शाप सुनने के बाद वो गंगा किनारे गए। किसके लिए? डुबकी लगाने के लिए नहीं। गंगा किनारे बैठकर वो 7 दिन 7 रात खाए पिए बिना, सोए बिना भगवान का कथा सुनने के लिए बैठ गए। 7 दिन में जीवन परिपूर्ण किया है, मूल कारण को ढूंढ के। समझ गए? तो इसको कहते हैं अंदर जाना।
अपने आप में दोष देखना, मूल कारण को ढूंढ निकाला। तो भगवान को भूलने के कारण सारी समस्या शुरू थी। भगवान को भूलने के कारण अज्ञान, अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, पाप की वृत्ति के कारण दुख, दुख का चौथा कारण हो सकता। इसलिए स्कॉन में 4 नियम है, 16 माला क्यों है इसमें बताए गए। दुख है, दुख से बाहर निकलने के लिए तुरंत पहले फैन बंद करना होगा। कौन सा फैन? पाप का। इसलिए पाप वृत्ति नष्ट करने के लिए 4 नियम। 4 नियम कौन से हैं? अवैध स्त्री संग, नशा पान न करना, जुआ न खेलना और मांसाहार न करना। पहले फैन बंद करो जो कई करोड़ों जन्मों से घूम रहा है पाप का। तो पाप की वृत्ति से बाहर निकलने के लिए और पशु स्तर से मनुष्य स्तर पर आने के लिए 2 कारण, 4 नियम दिए गए। उसके बाद 16 माला क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल गए। 24 घंटा भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन कम से कम शुरुआत में 2 घंटा भगवान का स्मरण कीजिए, तो आप अज्ञान से बाहर आएंगे। क्योंकि भगवान को भूलने के कारण क्या जन्म लिया है? अज्ञान। अज्ञान से बाहर निकलने के लिए 16 माला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भागवत में बताती है, जैसे ही जीवात्मा भगवान को भूलता है उसको माया देवी 3 चीजें फ्री में देती है। बेटा आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपको फ्री गिफ्ट हम दे रहे। क्या फ्री गिफ्ट? उसके जीवन में 3 चीजें आती है, भय, मोह, शोक। भय का मतलब क्या है? ये 3 चीजें 3 कालों से संबंधित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। भय ये भविष्य की चिंता, भय रिलेट्स टू फ्यूचर, शोक रिलेट्स टू पास्ट। शोक किसके बारे में है? भूतकाल में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, गाना शुरू करते, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, है कि नहीं? तो शोक इसके बारे में। अभी मोह, वर्तमान। वर्तमान में प्रॉब्लम क्या है? कि शरीर को सब कुछ समझना। शरीर है तो शरीर की इंद्रिया आ गई, शरीर की इंद्रिया आ गई तो शरीर की इंद्रियों का भोग ही जीवन का लक्ष्य बनता है। इसको मोह कहते। जब जीवात्मा खुद को शरीर मानता है तो शरीर का मतलब क्या आ गई? इंद्रिया आ गई। इंद्रियों की परिपूर्णता ही जीवन का लक्ष्य बनता है, तो उसको मोह कहते। तो समझ गए 3 काल किसके लिए है? भय किसके लिए है? भविष्य की चिंता। शोक भूतकाल का रोना धोना। और मोह किसके लिए है? वर्तमान के लिए। इसलिए वर्तमान शरीर में मत लगाइए, क्योंकि शरीर की गति हमने क्या बताई? आप कितना भी प्रयास करो, शरीर की 3 ही चीजें होने वाली, राख, मिट्टी और विष्ठा। तो ये मनुष्य जीवन शरीर के उद्धार के लिए, शरीर का उद्धार क्या है? राख, मिट्टी और विष्ठा है। तो ये मनुष्य जीवन है आत्मा के उद्धार के लिए। इसलिए वर्तमान जो कम से कम आपके हाथ में है उसको तो कम से कम लगाओ, क्योंकि आपके हाथ में ना भूत है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। लेकिन जो भगवान ने दिया है गॉड गिवन गिफ्ट प्रेजेंट। शादी में हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट दिया, मतलब क्या दिया? गिफ्ट दिया हमने। वो गिफ्ट का इस्तेमाल करो, क्योंकि भक्ति की व्याख्या क्या है? जो भगवान ने दिया उसको फिर से भगवान की सेवा में लगाना, इसको उत्तम भक्ति कहे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भगवान ने क्या दिया हमें? वर्तमान दिया है और भावना दी। ये 2 चीज लगाओ और भगवत धाम जाओ। इतना आसान है। लेकिन समस्या क्या है? जब कथा में बैठते हैं या नाम जप में बैठते हैं, सुमिरन में, तो मन या तो हमें भूत में लेके जाता है या भविष्य में, वर्तमान में कभी नहीं होता। सारे जगत की सैर करवा सकता है 2 घंटे में। जैसे पहले जमाने में पिक्चर था अराउंड द वर्ल्ड इन 8 आवर्स। अभी इस्कॉन में आने के बाद फास्ट फॉरवर्ड हो गए, अराउंड द वर्ल्ड इन 2 आवर्स। सारे जगत की सैर बैठे बैठे। तो मन हमेशा 2 पंखों पे उड़ता है। 2 पंख क्या है? ना सोचती ना कांक्षती, या तो भविष्य में होगा या तो भूत में, वर्तमान में कभी नहीं होता।
इसलिए मन को लगाना बहुत कठिन, इसलिए भगवान ने 2 बार कहा है गीता में श्लोक। यही कारण है, क्योंकि सबसे कठिन है मन को लगाना, क्योंकि मन अभी वफादार कुत्ता बन चुका है, गुलाम बन चुका है। मन मौजी माया का फौजी। कौन है मन? मन मौजी माया का फौजी। ऐसे व्यक्ति के साथ हम रह रहे जो दुश्मन का सबसे बड़ा जासूस है, और उस पर विश्वास रखकर हम जी रहे। कितना बड़ा धोखा है देखिए। जो माया का सबसे खुफिया जासूस है अंदर बैठा है, मन मौजी माया का फौजी, उस पर विश्वास रखकर। इसलिए हम मन को क्या समझते हैं? सबसे बड़ा मित्र। मन चंगा तो कटोरे में गंगा, लेकिन गंगा में डुबा रहा है मैं है कि नहीं? इसलिए ऐसे व्यक्ति पे भरोसा नहीं रखना है। तो प्रश्न उठता है, मन अच्छा है बुरा है, मित्र है शत्रु है? कौन बताएगा? क्या कहती गीता? मन मित्र है शत्रु है? अगर उस मन को जिसने बनाया उसकी सेवा में लगाएंगे तो मित्र बनेगा। समझ गए? किसने बनाया मन को? भगवान। और वही मन हमारी सेवा में लगेगा तो सबसे बड़ा शत्रु। ऐसे उदाहरण देते प्रभुपाद, चाकू छुरी अच्छी है या बुरी है? चाकू छुरी कैंची अच्छी है बुरी? अगर वो खूनी के हाथ में है तो बुरी है, लेकिन वही चाकू छुरी कैंची डॉक्टर के हाथ में है तो हम पैसा देकर कहते मेरा पेट फाड़ो क्या कहते? वही खूनी मारने के लिए आता है, पैसा चुराने के लिए, तो चिल्लाते हंगामा करते। क्यों? ये फर्क है, कौन इस्तेमाल कर रहा है उसको। ऐसे मन को किसकी लिए सेवा में लगा रहे, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तय करेगा अच्छा है बुरा है। क्योंकि मन ही तय क्या करता है? तय करता है सुखी बनोगे या दुखी। पहले दिन क्या बताया हमने? सुख की व्याख्या क्या बताई? सिंपल व्याख्या, मन के हिसाब से कार्य होता है तो हम सुखी है। तो दुख क्या हो गया? मन के खिलाफ कोई भी कार्य होता है दुखी होते। तो सुख दुख तय करने वाला मन है। इसलिए भगवान करे बेटा सुख दुख से ऊपर उठना है तो मन को ही मेरे हवाले कर दो। मन मना भव मद भक्तो। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ी बीमारी होगी मन की, मेंटल डिसीज। लोग मक्खी के समान मरेंगे, मच्छर के समान, चींटी के समान। मन की बीमारी, क्योंकि इस पे कोई दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं। क्यों? क्योंकि जिस मन को देखा ही नहीं डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएंगे? और डॉक्टर किसकी नाड़ी पकड़ेगा? है कि नहीं? लेकिन सबसे बड़े डॉक्टर है भगवान, जिन्होंने मन को निर्माण किया। उनको मालूम है इस मन में समस्या क्या है, प्रॉब्लम। इसलिए भगवान ने हमें क्या दिया है? मन से ऊपर उठने के लिए मंत्र। मन त्रायति इति मंत्र। समझ गए? और इस्कॉन में मंत्र का बाप दे रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भगवान करे तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे धाम में। समझ गए? इसलिए आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी चीज है मन का सुनना नहीं। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है गोइंग अगेंस्ट द माइंड इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है? जो व्यक्ति तैयार है अपने मन के खिलाफ जाने के लिए वही टिक पाएगा। जो जीता वही सिकंदर, है कि नहीं? गोइंग अगेंस्ट द माइंड, क्योंकि कई जन्मों से मन का सुनते आ रहे। और मन को क्या कहा है? मंकी। क्या कहा है? मन को भागवत में बंदर की उपमा दिए। क्यों? मन में और बंदर में समानता क्या है? एक जगह बैठ नहीं सकते हो, हमेशा छलांग मारते होते, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से दूसरी डाली, एक दीवार से दूसरी। ऐसे मन एक विचार से दूसरे विचार, एक भावना से दूसरी भावना, एक इच्छा से दूसरी इच्छा, हमेशा छलांग मारता होता है मन। इसलिए मन को बंदर का है। और बंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कितना सुंदर शब्द है भगवान ने। मंकी का मतलब है जो मन की सुनेगा वो मंकी बनेगा। कौन बनेगा मंकी? कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, कौन बनेगा मंकी? जो मन की सुनेगा मनुष्य जीवन में आकर, जो मन की कहेगा वो मंकी बनेगा। और इससे प्रभुपाद खुश नहीं होंगे, क्योंकि हम डार्विन को प्रूव करें वी हैव कम फ्रॉम मंकीज। इसलिए प्रभुपाद को खुश करना है तो मन का सुनना नहीं,
मन को सुनाना है, क्योंकि हरे कृष्णा में आने के बाद मन का सुनने का समय निकल चुका है। अभी कौन सा समय आया है? मन को सुनाने का। वर्तमान में रहकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्योंकि आचार्य कहते हैं मन एक अनोखी मक्खी है। मन में 3 कार्य होते हैं। माइंड वर्क्स ऑन 3 ट्रैक्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो कौन से कार्य मन के? विचार करना, भावना रखना, इच्छा करना। समझ गए? अरे भगवान के संबंध में नहीं है, विषय वस्तु के संबंध में, इसलिए ये भौतिक होंगे। अरे मन जानबूझकर जब हाथ में माला पकड़ोगे, कथा में बैठोगे, ये सब भौतिक विचार ऊपर लाएगा। सबका अनुभव है। बाकी समय भौतिक विचार नहीं आएंगे, जब हाथ में माला आएगी तभी सब गंदी यादें, गंदे विचार, गंदी भावना ऊपर आती है। कौन ऊपर ला रहा है? मन ऊपर ला रहा है। समझ गए? तो इन विचारों के पीछे नहीं भागना है उनको मारने के लिए, क्योंकि इन विचारों को मार नहीं सकते, इन भावनाओं को मार नहीं सकते, इच्छाओं को मार नहीं सकते। कल क्या बताया हमने? जीवात्मा की इच्छा भगवान कभी दखल अंदाजी नहीं करते, क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को माइन्यूट इंडिपेंडेंस, तुच्छ स्वतंत्रता दी है। इस तुच्छ स्वतंत्रता को खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए जीवात्मा की इच्छाओं में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान भी इनको नष्ट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। भगवान का काल रूप उसको नष्ट नहीं कर सकता, मृत्यु उसको मार नहीं सकता, लगभग ये अमर है। और इसलिए अगला जन्म निश्चित है, क्योंकि इच्छा मरती नहीं। इसलिए वो इच्छा पूरी करने के लिए, अतृप्त भावना, इच्छा, विचार पूरी करने के लिए वो इच्छाएं आपको खींच कर ले जाएगी अगले शरीर में। समझ गए? ये लगभग क्या है? अमर है, जिसको भगवान नहीं नष्ट कर सकते, काल नहीं नष्ट करता, समय नहीं नष्ट करता, उसको भगवान का नाम बदल सकता है। समझ गए? इतनी ताकत है। इसलिए हमें वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारेंगे तो जो भगवान इच्छाओं को बदल नहीं सकते, काल उसको मार नहीं सकता, मृत्यु जिसको मार नहीं सकता, उसको हम बदल सकते हैं, वो आध्यात्मिक बना सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? सही भावना से वर्तमान में रहकर पुकारना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी देखते हैं समस्या क्या है इस्कॉन के भक्तों की। इस्कॉन में आने के बाद हम क्या मूर्खता करते हैं? या तो इन इच्छाओं के पीछे भागते होते हैं, या इन इच्छाओं को मारने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या बताया? ये मन अनोखी मक्खी है, जिसमें भावना, इच्छा, विचार भौतिक है। उनको जितना मारने का प्रयास करेंगे वो बढ़ते जाएंगे। शुरुआत में एक विचार है, उसको मारने का प्रयास करेंगे तो मारने पर डबल होती है। कितने हो गए? अभी समस्या डबल हो गई। अभी 2 इच्छा, समस्या डबल हो गई। फिर से उनको मारने का प्रयास करेंगे तो कितनी हो गई? 2 के 4। अभी समस्या 4 गुना बढ़ गई। 4 इच्छाओं को मारने का प्रयास करते कितनी हो गई? 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 128 के 256, करोड़ों में ये बढ़ते जाएंगे। तो ये कैसे होता है देखते हैं। 2 घंटे इस्कॉन में आकर हम क्या करते हैं? इसका शुरू है ना? आवाज बढ़ा सकते इसको? तो मन क्या है? अनोखी मक्खी है। माइंड इज लाइक फ्लाई। ये देखिए, अभी ध्यान करने के लिए बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, तो मन रूपी मक्खी कितना तकलीफ देती है। शुरुआत में मक्खी कितनी है? ऐसे मन में एक विचार है, भौतिक है, लेकिन एक भावना है, एक इच्छा है। तो जब छोड़कर, कथा छोड़कर उसके पीछे भागते हैं या उसको मारने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा? एक को मारने का प्रयास करेंगे तो एक के कितने होंगे? तो समस्या डबल हो गई आपकी। आवाज और थोड़ा है?
तो हम सब कलयुग के अर्जुन हैं। ये वीडियो किसके पे आधारित है? 6.34 चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म। तो ये मूर्खता मत कीजिए। कथा में, जप में विचारों के पीछे मत भागिए, इनको मारने का प्रयास मत कीजिए। मारने पर ये डबल होगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी। क्या हो गया? हाँ, एक की दो मक्खी हो गई। फंस गए कि नहीं? तो ये माया की गहरी चाल है आपको उलझाने की। इसलिए मन बैठ नहीं पाएगा कथा में, जब में बैठ नहीं पाएगा, हमेशा घुमाता रहेगा आपको, ये मक्खी के समान तकलीफ देता रहेगा। अभी कितनी मक्खी है? दो विचार, दो भावना, दो विचार, दो के चार कर दिए अर्जुन ने, कलयुग के अर्जुन ने। चार कर दिए तो 4 गुना बढ़ गई। अभी 4 को मारने का प्रयास करें विचारों को। तो इसको कहते हैं 2 घंटा मक्खी मारना। क्या है? यही करते हैं इस्कॉन में आकर हम, और कुछ नहीं करते। ये हम सबकी कहानी है। क्या करते हैं? जब के समय मक्खी मारते होते, कथा में मक्खी मारते होते। और पूछते हैं कि भगवान का नाम क्यों कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम किस में लगे थे? मक्खी मारने में। तो भगवान कहां से आगे विष्णु? इसलिए मक्खी मारना बंद कीजिए। वर्तमान में रहकर जो उच्चारण कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, विचारों पे ध्यान मत दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। जप के समय सिर्फ जप, और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कलयुग की नमूनों की इतनी बुद्धि नहीं है कि एक समय दो काम करे। इसलिए जपा के समय सिर्फ जपा। लेट एवरीथिंग एल्स वेट एंड दे हैव टू वेट, प्रभुपाद कहते। बाकी सभी कार्य रुकने चाहिए, और रुक सकते हैं, क्योंकि जब छोड़कर चले जाएंगे कोई काम करने के लिए, उसमें मृत्यु आएगी तो गारंटी नहीं कि भगवत धाम जाएंगे। लेकिन जब करते समय मृत्यु आएगी तो डायरेक्ट नॉन स्टॉप भगवत धाम। अंत काले च मामेव। तो इसलिए बाकी कार्यों से सबसे महत्वपूर्ण है 2 घंटे जब जप करने के लिए बैठे, बाकी सारा संसार, सारे कार्य रुकने चाहिए। यहां तक कि पानी पीने के लिए भी नहीं जाना है, क्योंकि पानी पीने के लिए जाएंगे तो परीक्षित महाराज का क्या हो गया, यह सोचना चाहिए, है कि नहीं? पानी पीने के लिए गए थे, ऐसे जप के बीच में पानी पीने के लिए नहीं जाना है, तो हम परीक्षित महाराज होंगे, शाप लेकर आएंगे। या माला छोड़कर और किसी कार्य के पीछे भागना नहीं। क्यों? क्योंकि यशोदा माई ने भगवान को उठाकर साइड में रख दिया दूध पिलाते समय, रुकावट के लिए खेद है। ये दामोदर इतनी बढ़िया है, वो साधकों के लिए। मां ने थोड़ा सा ध्यान हटाया भगवान से, भले वो दूध बचाने की सेवा भी भगवान के लिए थी। ऐसे जप के समय बाकी सेवा भी भगवान की है, लेकिन जप के समय भगवान 100% आपका ध्यान चाहते। मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। यशोदा माई ने थोड़े समय के लिए ध्यान हटाया, नजर हटी, दुर्घटना घटी, उत्पात मचा दिया घर में। समझ गए? तो क्या सीख सकते हैं साधक? कि जप के समय हम भी क्या करें, गोपाल को गोदी में लेकर दूध पिला रहे। कलयुग के साधक भी यशोदा माई के समान है, क्योंकि हम गोदी में जप माला लेकर बैठते हैं, वो जप माला है गोपाल, उसको दूध पिला रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो उससे प्रेम बढ़ेगा जितना ध्यान दोगे, क्योंकि दूध पिलाते समय मां किस पे ध्यान देती है? भले दूध पिला रही है, लेकिन बच्चे पे ध्यान देती है पूरा।
और बच्चों के आंखों में आंखें डालकर देखती होती, आंखों का तारा है तू, तभी प्रेम जन्म लेता है। तो एक खून का रिश्ता कहते हैं, या दूध पिलाने के जो कार्य है मां का, उसको कहते हैं नयन सुख, क्योंकि वो नयन में देखकर बच्चे के सुख को, उस प्रेम को जता रही है। उसके लिए उसको क्या कहते हैं? नयन सुख। मां का नयन का सुख क्या है? बच्चे को दूध पिलाते समय आंखों में देखना, ये नयन सुख है। और बच्चा कहां देखता होता है? बच्चा भी मां की आंखों में देखता है, इसलिए प्रेम का जन्म होता है। क्योंकि गाने भी है, आंखों आंखों में ही प्यार हो गया, है कि नहीं? तो बच्चे का और मां का प्रेम कैसे जन्म लेता है? आंखों आंखों में। दूध पिलाते समय मां बच्चे की आंख में देख रहे हैं, बच्चा मां की आंख में, तो क्या जन्म लेगा? आंखों आंखों में ही प्यार हो गया। तो इसको कहते हैं प्यार का रिश्ता, खून का रिश्ता। खून बनता है दूध से, मां के दूध से। लेकिन कलयुग का दुर्भाग्य क्या है? आजकल की माताएं बच्चों को दूध नहीं पिला रहे अपने शरीर का, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जो भक्त नहीं है, ऐसे डॉक्टरों ने एक षड्यंत्र रचाया। क्या कहते हो? दूध पिलाने से आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा। जैसे कि आज तक माताएं पूरे इसके पहले मरी है, वो ब्रेस्ट कैंसर से मरी है। दूसरा षड्यंत्र क्या है? बच्चों को दूध पिलाने से आपकी सुंदरता कम होगी। नहीं, उल्टा स्त्री की सुंदरता बढ़ती है जब बच्चे को दूध पिलाती है। और तीसरा बताते हैं षड्यंत्र क्या है? बच्चों को दूध पिलाने से आपका मार्केट डाउन होगा, क्योंकि पराया पुरुष देखेगा ये बच्चे की मां है, मार्केट डाउन होगा आपका। ये तीन गलत धारणाएं आजकल फैला रहे डॉक्टर लोग। इसलिए मूर्ख माताएं क्या कर रहे हैं? मॉडर्न माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रहे शरीर का, उसके जगह वो बच्चे के मुंह में बोतल डाल रही है। तो बच्चे के मुंह में दूध की बोतल डाल रहे हैं, तो प्रेम कहां जाएगा? वो पूरा मां के ऊपर का जो प्रेम है किस पे जा रहा है अभी? बोतल। इसलिए यशोदा माई क्या सिखला रही है कि दूध पीते समय मैंने जो गलती की, ध्यान हटाया, वो ध्यान मत हटाइए, क्योंकि जब के समय आप भी माला लेकर गोदी में बैठे हो, किसके समान है? गोपाल को दूध पिलाने के समान है। भगवान को सबसे बड़ी असंतुष्ट कभी होते हैं जब प्रेम में रुकावट आती है, क्योंकि वो प्रेम के पुजारी है, प्रेम के भूखे हैं, वो असंतुष्ट होते हैं। भले भगवान आत्माराम है, लेकिन आत्माराम भगवान भी असंतुष्ट कभी होते हैं जब उनको प्रेम में बाधा आती है, रुकावट होती है, वो सहन नहीं कर पाते, वो क्रोधित होते हैं। जबकि भृगु मुनि ने छाती पे लात मारी, उनको क्रोध नहीं आया। तो यशोदा माई ने तो छाती पे लात नहीं मारा था, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान हटाया प्रेम देने में, दूध पिलाने में। और दूध भी पहली बार नहीं पी रहे थे, इसके पहले भी कई दिन से पी रहे। 9 लाख गए हैं, दूध की कमी आई? कुछ कमी नहीं है दूध की। वो छोड़िए, आध्यात्मिक जगत में करोड़ों करोड़ों सुरभि गैया हैं, उनका दूध पी रहे। और आध्यात्मिक जगत क्या है? 3/4, 1/4 भौतिक जगत है, 3/4 क्या है? आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में हर कोई भक्त है, और हर कोई भक्त भगवान का दूध का भोग लगाता ही है। इतने सारे भक्त लोग लगा रहे, 3/4 आध्यात्मिक जगत। इस भौतिक 1/4 भौतिक जगत में जो भी भक्त है वो भी दूध का भोग लगा रहे। यशोदा माई दूध पिला रही है, ब्रह्मयोल्ला में सारी माताओं को दूध पिया है, गैयों का दूध पिया है, फिर भी असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि प्रेम में बाधा आ गई। आत्माराम भगवान असंतुष्ट कभी होते, क्रोधित कभी होते? जब प्रेम में बाधा आती है। तो आचार्य कहते हैं सब दूध छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक जगत का, सुरभि गैयों का, 9 लाख गैयों का, यशोदा का, सारी माताओं का, गैयों का। भगवान जब भौतिक जगत में आते तो कहां लेटे हैं? कौन से सागर में लेटे हैं? क्षीर सागर। मतलब क्या हो गया? जो व्यक्ति क्षीर सागर में, दूध के सागर में लेटा है, उसको दूध की कमी क्या है? जब चाहे नींद में भी कमंडलू डुबा के पी सकता है, वो आदमी असंतुष्ट कैसे हो सकता है? इसका एक ही कारण है, प्रेम में रुकावट आ गई। इसलिए भगवान कहते हैं तुम कैसी मां हो जिसके लिए मैं दूध का सागर छोड़कर आया, वो 1 किलो दूध के पीछे भाग रही हो? कैसी मां हो तुम? इतने छोटे से दूध के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो,
इस दूध के लिए तूने मुझे छोड़ा है, तेरे घर का सारा दूध बर्बाद करूंगा, उत्पात मचा दूंगा। ऐसे साधक को क्या सीखना है? हम भी यशोदा माई के समान है, 2 घंटे दूध पिला रहे हैं, नजर हटानी नहीं है, ध्यान हटाना नहीं है। तो जो मां को नहीं छोड़े हमको को क्या छोड़ेंगे? हम किस खेत की मूली है? ध्यान हटाने से मां को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली है? इसलिए साधक को जप के समय सिर्फ जप करना है। क्या करना है? जप के समय जप, एक समय एक काम। तो कलयुग के नमूने हम इस्कॉन में आने के बाद हमें लगता है मैंने विशेष सिद्धि प्राप्त की है, जप के समय बाकी सभी काम कर सकता हूं, जितने भी गलत तरीके से जप करना है मैं कर सकता हूं। मोबाइल पे बात करते हुए, क्योंकि आजकल इस्कॉन में एक गलत धारणा पैदा हुई है, जप के समय मोबाइल होना ही चाहिए। किस उल्लू के पट्टे ने बताया आपको? क्योंकि जैसे ही जप करना शुरू करते हैं रिंग बजती है। कौन सी मोबाइल की? नोकिया। प्रभु जी जब भी करे हरे कृष्णा और नोकिया की रिंग बज गई, और कान को क्या लगा है? नोकिया मोबाइल। बोलिए प्रभु जी, जोर से बोलिए, हरे राम अच्छा अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा कृष्ण, अच्छा अच्छा, ऐसा भी हो, हरे राम राम। ऐसे 2 घंटे मोबाइल पे बात कर रहे हैं और जप भी करें। ऐसे भक्त को 2 घंटे के बाद जो मोबाइल बंद करेगा, पूछेंगे प्रभु जी जप हुआ क्या, जप किया क्या? तो क्या बोलना पड़ेगा? जप नो किया। क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि किस पे बात कर रहे थे? नोकिया पे, इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? जप नो किया। कई तो भक्त आते 2-2 घंटा चलते चलते बात करते, ऐसे कि घर में जगह ही नहीं बात करने के लिए, इसलिए मंदिर में आके बात करते होते। कितनी मूर्खता है! अगर बात ही करना है तो पूरा संसार पड़ा है मंदिर छोड़कर, मंदिर में क्यों आ रहे हो? बाकी लोगों को बताने के लिए कि जप इतना महत्वपूर्ण है, आप उल्लू के पट्टे हैं, मूर्खों के सरदार है, ये बताने के लिए आप आ रहे हैं। जप के समय सिर्फ जप, एक समय एक काम, विंडो शॉपिंग नहीं, टीवी देखते नहीं, मोबाइल सुनते नहीं, और फिर भी कहते हैं हमारे पास जप के लिए समय नहीं। कितनी ये क्या है? डुप्लिसिटी है भक्त बनने के बाद भी। किस मुंह से कह सकते हैं कि आपके पास जप के लिए समय नहीं, जबकि 4 घंटे व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, 4 घंटे इंटरनेट पे जा रहे हैं, और भगवान के लिए समय नहीं आपके पास। तो दुर्भाग्य है कलयुग के युग का। हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भगवान के लिए समय नहीं। इसलिए आचार्य कहता है अगर भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे तो समय आपको निकाल देगा यहां से। याद रखिए, क्या बताते आचार्य? अगर भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो समय आपको यहां से निकाल देगा, क्योंकि समय कौन है? भगवान, कालोस्मी। इसलिए देखते हैं कि जप के समय एक ही काम क्यों करना है। जप के समय सिर्फ जप। ध्यानपूर्वक देखिए, पूछेंगे प्रश्न, क्या हो रहा है? क्यों हंस रहे आप लोग? हम सब खुद क्या हंस रहे? यही मूर्खता हम कर रहे हैं। एक समय 2 काम नहीं कर सकता कलयुग की खोपड़ी। कलयुग की खोपड़ी कितनी है? 150 ग्राम की खोपड़ी है, एक समय एक काम कर सकती है। इसलिए जप के समय सिर्फ जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो बता सकते हैं क्या हो रहा है इसमें? मालिक ने इस नौकर को बताया, बेटा एक समय एक काम करो, आपको एक काम दे रहा हूं, सही तरीके से करो। आपको क्या करना है? आयरनिंग। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? प्रेस करना। वो भी इंग्लिश में हो गया, स्त्री नहीं, स्त्री। लेकिन ये मूर्ख अपना दिमाग लगाकर एक समय 2 काम करे। स्त्री करते समय, आयरनिंग करते समय मोबाइल लेकर बैठे, उसका पूरा ध्यान कहां है? आयरनिंग पे नहीं है, उसका ध्यान है कभी बेल बजेगी। ध्यान उधर होने के कारण जब बेल बजती है तो क्या करता है? ध्यान न होने के कारण वो स्त्री को, प्रेस को मोबाइल समझकर कान को लगाता है। तो कितना बड़ा शौक लगा इसको। ऐसे 5-10 साल के बाद भक्तों को शौक लगता है जो गलत तरीके से जप कर रहे हैं। जप के समय सब गलत तरीके से जो जप कर रहे हैं
उनको भी ऐसा शौक लगेगा, वो जीवन का सबसे बड़ा शौक होगा, और उनको मंदिर छोड़कर, भक्तों का संग छोड़कर, माला छोड़कर फिर से भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। और यही कारण है भक्त लोग इतना बढ़िया फिलॉसफी, इतनी बढ़िया परंपरा, इतना बढ़िया मंत्र, खुद भगवान इस परंपरा में है, फिर भी लोग छोड़कर क्यों जाते हैं? एक कारण है, जप के समय सभी गलत तरीके से जप करना, जैसे नहीं चाहिए वो सब गलत तरीके से जप करना, यही एकमात्र कारण है, तो और कोई दूसरा कारण नहीं। सबसे बढ़िया फिलॉसफी, सबसे बढ़िया महामंत्र, सबसे बढ़िया परंपरा, खुद भगवान आए, तो क्या कमी है इसमें? कमी हम में है, हमने विधि को सही तरीके से नहीं अपनाया, हमारा कलयुग की बुद्धि लगाकर हम जप के समय हर तरीके की गलती करते हैं। और ये ध्यान न देने से ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बड़ी होती है। जैसे हमने बताया, छोटा सा छेद धोती में, पहले दिन प्रभु जी ने देखा नहीं छेद, उसको समय पे सुई धागा नहीं किया, स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइट। क्या होगा 8 दिन के बाद? वो धोती में छेद था छोटा सा, जो दिखाई नहीं पड़ता था, वो इतना बड़ा होगा, प्रभु जी उसके अंदर से आर पार हो सकते हैं, अंदर से इस पार से उस पार जा सकते। दूसरा उदाहरण क्या बताया तुमने? स्नोबॉल इफेक्ट। हिमालय के सामने खड़े, हिमालय की चोटी के सामने खड़े, और ऊपर से क्या देख रहे? छोटा सा बर्फ का टुकड़ा रहे, तो अहंकार से सोचेंगे ये छोटा सा बर्फ का टुकड़ा मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसलिए सामने खड़े रहेंगे। तो समय के साथ वो अपने ऊपर नीचे आते हुए बर्फ जमा करके आएगा, पहाड़ बनेगा, उस पहाड़ के नीचे आपको दफना देगा, इतनी ताकत होती है। इसको कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। या वाटर आउटसाइड मेक्स इट फ्लोट, वाटर इनसाइड मेक्स इट सिंक। व्हाट इज डिफरेंस? स्मॉल होल, नाव में छोटा सा छेद, अगर वो छेद नहीं होता तो आराम से नाव तैर सकती, क्योंकि पानी बाहर जो है नाव के, वो नाव को तैराता है, लेकिन वही पानी जब अंदर आता है, लेकिन अंदर कैसे आ गया? ध्यान नहीं दिया। इसलिए इन अटेंशन का मतलब क्या है? इन अटेंशन। इन अटेंशन का लिटरल मीनिंग क्या है? इन अटेंशन स्पेलिंग में क्या है? इन अटेंशन। हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा हम असंतुष्ट रहेंगे, अशांत रहेंगे, जबकि भक्त को अशांत नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कहा बताया? चैतन्य चरितामृत। कौन अशांत होते हैं? जो भक्ति नहीं कर रहे, जो वर्तमान में रहकर सही भावना से जप नहीं करे, वो अशांत होते। भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो अभी देखेंगे गलत तरीके से क्या जप कर रहे हैं, पोस्टमार्टम होगा अभी। इस्कॉन में आने के बाद इतना बढ़िया सिंपल भगवान ने विधि दिया है, इसलिए पहले दिन हमने बताया इतना सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र है, फिर भी 99.99% लोग भगवान का नाम क्यों नहीं लेते, पिता को क्यों नहीं पुकारते? क्या कहानी बताई थी बंबई की? हर एक व्यक्ति देहात से आता है बंबई में, क्या बनने के लिए? बच्चन बनने के लिए, अंबानी बनने के लिए। और आते समय गांव में थूक कराता है, घर में थूक कराता है, पिता के मुंह पे थूक कराता है, झगड़ा करके अपना हिस्सा लेकर, और क्या कह के आता है? इस गांव का, इस घर का आपका थोबड़ा नहीं दिखूंगा, हमेशा के लिए जा रहा हूं, मुझे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके आना होगा, क्योंकि मैं अंबानी बनने जा रहा हूं। अंबानी अपॉइंट के बिना क्या नहीं देते, भेंट मिलते नहीं, इसलिए मुझे मिलना है तो ये विजिटिंग कार्ड एडवांस में बनाया मैंने, ये ले लो और अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिलने के लिए आना। लेकिन बंबई पहुंचते तो पता चलता है 2 दिन में किस गंदे नाले का कीड़ा हो, कितने पानी में हो, क्योंकि बंबई में आने के बाद पता चलता है अंबानी ऑलरेडी पैदा हो चुका है, बच्चन ऑलरेडी पैदा हो चुका है, दूसरा बच्चन, दूसरा अंबानी नहीं हो सकता, लेकिन वो घर भी नहीं जा सकता। ये रिकॉर्ड है आज तक का, जो भी बंबई गए वापस नहीं आए। जैसे भगवत धाम जाने के बाद भगवान क्या कहते हैं? वो जीवात्मा वापस नहीं आता, ऐसे बंबई जो जाता है वो वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। वो झोपड़पट्टी में रहेगा, वड़ा पाव खाएगा, सड़ेगा, उसकी पीढ़ियां वहां सड़ेगी, जबकि गांव में 10 एकड़ जगह है, खाने के लिए
अनाज है, पूरा परिवार है संभालने के लिए, गांव नहीं जाएगा। अहंकार को ठेच चोट पहुंचती है। ऐसे जीवात्मा वहां सड़ेगा मरेगा लेकिन गांव नहीं जाएगा। ऐसे जीवात्मा भगवान को क्यों नहीं पुकारता? इतना सिंपल है, जीवा को उठाना है और कान से सुनना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाकी दुनिया भर की चीजें करेगा, कर्म कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ए बाबा ओ मंत्र, ए तांत्रिक ए मंत्रिक, सब करेगा लेकिन सिंपल चीज नहीं करेगा। क्योंकि हमारी गंदी आदत है, हम कलयुग के नमूने क्या पसंद करते हैं? पीछे से खाना पसंद करते हैं, सीधे हाथ नहीं खाते कभी। इसलिए भक्ति के लिए सरलता चाहिए, सिंपलिसिटी। भक्ति के लिए सिंपल चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम इतने सिंपल नहीं कलयुग के, हम सैंपल है। क्या है इसका सबूत? क्या है? शास्त्र कहता है बी सिंपल, लेकिन खाते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या खाते हैं? ये प्रॉब्लम है कलयुग है कि नहीं? मलेरिया होती तो क्या होती है? दवाई क्या है? बी कॉम्प्लेक्स। तो सोचिए कितना सरल भगवान ने दिया, 16 अक्षर दिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन दुनिया बात करेगा, सब करेगा। इसका कारण क्या है? भगवान के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भावना। कैसे पुकारो पिता का नाम? किस मुंह से पुकारो? जिसके मुंह के ऊपर थूक कर आया हूं, जिसको गाली देकर आया हूं, जिससे झगड़ा करके आया हूं, जिसका उद्धार करके आया हूं, उस व्यक्ति को कैसे पुकारूं? किस मुंह से पुकारूं? लेकिन वो बहुत ही जो नम्र होते हैं, जो समझते हैं पिता ही सब कुछ मेरा है, मैं पिता के पास लौटना चाहता हूं, वो नम्रता के कारण हाथ में माला पकड़ते हैं और पहली बार दिल से पुकारते हैं, पिताजी मैं घर लौटना चाहता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन थोड़े दिन के बाद इसको भी सहजता से लेते हैं, सब गलत तरीके से जप करना शुरू करते हैं। और ये गलत तरीके क्या है देखेंगे। तो क्या है ये सब गलत तरीके? मत समझे कि हमें प्रोत्साहन दे रहे प्रभु जी इस तरीके जप करने के। ये जितने भी है एक गलत तरीके से जप नहीं करना है, जप के समय सिर्फ जप करना है। इसका मतलब क्या बता रहे हैं? इसको कहते हैं गेम जपा, वीडियो गेम जपा। तो खेल रहे हैं हम, लेकिन हमारे साथ माया गेम खेल रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? गेम जपा। वास्तव में हम नहीं खेल रहे गेम, कौन गेम खेल रही है? माया हमारे मन के साथ। तो कैसे ध्यान होगा? वर्तमान में कैसे रहेंगे? ध्यान कहां है? मोबाइल। तो मोबाइल पे ध्यान देते थे, मृत्यु आएगी तो क्या बनेंगे? चलते फिरते बैल। यही मतलब है मोबाइल का, मोबाइल। चलता फिरता बैल बनेंगे हम अगले जन्म में, मोबाइल। क्योंकि मोबाइल इतना डेंजर है, जो यमराज नहीं करता वो मोबाइल कर सकता है। इसलिए कथा में मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर। क्यों? जैसी रिंग बजती है तो बच्चे के समान वो रोना शुरू करता है। जैसे कथा में बच्चा रो रहा है अचानक, तो सबका ध्यान कहां जाएगा? कितना बड़ा अपराध करे कथा के प्रति वो बच्चा है कि नहीं? सारे श्रोताओं का ध्यान कौन आकर्षित करता है? जो प्रवचन करता नहीं कर सकता, वक्ता, वो बच्चा करता है 1 मिनट में जब रोना शुरू करता है। सबका ध्यान वहां जाता है। बहुत मुश्किल से ध्यान लगा है, लेकिन बच्चे ने सबका ध्यान उड़ा लिया। इसलिए मां भागती है बाहर जाकर उसका चुम्बन करते, लुलुलु बेटा चुप हो जा, मेरी इज्जत मत निकाल। ऐसे मोबाइल जब बजता है तो मां को भागना पड़ता है, उस व्यक्ति को भागना पड़ता है, वो बच्चे को लेकर। मोबाइल बच्चे के समान है, उसका चुम्बन लेकर उसको साइलेंट करके अंदर आना पड़ता है। तो साधारणतः कथा में यमराज किसको उठाते नहीं। क्या नियम है? यमराज जो नाम जप में है और कथा में उसको पकड़ते नहीं।
क्योंकि वो मुक्त पुरुष है। जब तक कथा में बैठे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, आप मुक्त पुरुष है, आपको यमराज यमदूत पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? जब कथा में आप बैठे हैं तो यमराज भी आएंगे तो बैठेंगे। क्यों? क्योंकि यमलोक में कथा नहीं होती। कितना भाग्य, इसके कारण मुझे कथा सुनने मिल रही है। बेटे को बाद में पकड़ेंगे, भाग भाग कर कहां जाएगा? ये तो मेरी मुट्ठी में है। कथा जैसे पूरी होगी इसको पकड़ूंगा, मुझे भी सुनने दो। इसलिए कथा सुनने के लिए कौन बैठेंगे? यमराज। वो आपको बीच में पकड़ेंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, चलो बाहर, आपका नंबर है नहीं। तो यमराज नहीं कर सकता, वो मोबाइल कर सकता है कलयुग का। तो डेंजरस कौन है? यमराज की मोबाइल। मोबाइल इसलिए मोबाइल जब के समय लेकर मत बैठिए। ये लोगों को मैसेज जाना चाहिए, प्रभु जी जब तक 16 माला नहीं होती मोबाइल खोलते नहीं। एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। अगर मुख खोल के बैठेंगे तो लोग उंगली करेंगे। क्या करेंगे? माया किसी ना किसी को भड़काएगी। फोन करो उसे, बहुत अच्छा जप कर रहा है, डिस्टर्ब करो उसको इसलिए क्लियर मैसेज जाना चाहिए, प्रभु जी जब तक 16 माला पूरी नहीं होती मोबाइल खोलते नहीं। नहीं तो हमारी खुजली होती है जब के समय ही मोबाइल खोल के बैठते। व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, रिंग सुनते होते है कि नहीं? और रिंग हमें क्या देते हैं? सफरिंग। क्या देती है? सफरिंग। और हमारा ध्यान ज्यादा कहां होता है? मोबाइल पे होता है, या माला जो झोली है उसके बाहर एक माला होती है। कौन सी माला कहते हैं उसको? काउंटर माला। तो 99.99 इस्कॉन के भक्तों का ध्यान या तो मोबाइल पे होता है या बाहर जो लटक रही है माला, काउंटर माला। तो काउंटर माला पे ध्यान देने से माया क्या करेगी? एनकाउंटर करेगी आपका। क्या करेगी? इसलिए ध्यान होना चाहिए अंदर की माला पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। पहले जमाने में लोग करते थे नहीं, जब मोबाइल नहीं था तब तो भी जग कर रहे थे। हम कैसे कह सकते कि मोबाइल के बिना हम जी नहीं सकते? तो जीवन का उद्देश्य क्या है? मोबाइल को संतुष्ट करना है, भगवान को संतुष्ट करना है। अंततः आपको क्या प्राप्त करना है? भौतिक जगत की आध्यात्मिक जगत, उस पर प्रायोरिटी आपकी। कोई भी कार्य करने से पहले पूछे अंततः मुझे क्या प्राप्त करना है? भौतिक जगत में कोई चीज प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक जगत जाना है, वो डिसाइड करेगी आपकी प्रायोरिटी। इसलिए हो सके तो कल से क्या करना है? मोबाइल लेके ही जाना नहीं, जाएंगे भी तो खोलना नहीं 16 माला होने के बाद, नहीं तो समस्या बढ़ेगी। इसलिए इस्कॉन में 16 बोलते ही पेट में गोला आता है। क्यों? क्योंकि 16 माला करने हैं, 16 मंत्र बोलने हैं। अरे भक्तों के संग में 16 माला नहीं होगी तो रात तक चलती। कितने बजे तक? भक्तों के संग में माला होती नहीं, सुबह सुबह, और सुबह 6 बजे शुरू किया अकेले। एकांत की भक्ति उत्पात विक्रम, एकाकी ना ही बल पाए हरिनाम संकीर्तन। 6 बजे अकेले बैठ के जप करते हैं तो एक माला करने के लिए आधा घंटा लगता है। और मन कहता है तू तो हरिदास ठाकुर का बाप निकला। क्या निकला? कितना बढ़िया जप कर रहा है। उल्लू बना देगा आपको। और सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। 12 बजे क्यों? क्योंकि उसके बाद काउंट नहीं होता, इसलिए 12 बजते हैं हमारे। तो कितने घंटे हो गए? जो काम 2 घंटे में होना चाहिए उसके लिए सुबह 6 से 12 कितने घंटे हो गए? कौन बताएगा? 18 घंटे। तो कितने घंटे बर्बाद करें? 16 घंटे बर्बाद करें। 16 माला करना है, 16 मंत्र बोलना है। इसलिए 16 बोलते ही पेट में गोला आता है। इसका कारण क्या है? हम गलत तरीके से जप करें, भक्तों के संग में जप नहीं कर रहे। तो गेम फिनिश नहीं, माया आपको ही फिनिश करेगी। गेम ओवर नहीं, आपकी भक्ति ओवर। विशेष करके माताएं साथ में आती है जप करने के लिए, माता हो या पुरुष। क्या होती है? आए हैं जप के लिए, लेकिन जप होता ही नहीं। सारी दुनिया भर की बातें होती है, बहुत मुश्किल से एक माला होती है। क्यों? क्योंकि श्रवण कीर्तन चल रहा है। एक बोल रहे हैं, दूसरी सुन रहे हैं। एक परीक्षित महाराज है, एक सुखदेव महाराज है। अभी ये बोल रही है,
ये अभी कौन बन गई? सुखदेव महाराज। आइए सामने वाली परीक्षित महाराज। और ये ऑन ऑफ होते चलते हैं। ऊपर देख रहे हैं, अभी ऑन कौन है? ब्लू साड़ी वाली है, ग्रीन साड़ी वाली, और ब्लू साड़ी वाली परीक्षित महाराज बन गए अभी। तो जब क्या हो गया? चला गया साइड में। तो बातचीत ही करना है तो मंदिर में आने की जरूरत क्या है? एक साथ आने की जरूरत क्या है? मोबाइल पे भी कर सकते। इसलिए सुबह का जप का समय सिर्फ जप के लिए, और कोई नहीं, कुछ नहीं। तो पूरे 2 घंटे ऑन ऑफ। परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, परीक्षित महाराज। लेकिन भगवान बीच में नहीं होते। और सारे जगत को बोलते हैं हम साथ में आकर जप करते हैं। क्या खास साथ में करते हैं? क्या करते हैं साथ में आकर? जप करते हैं। और पुरुषों का सबसे फेवरेट राइडिंग जपा, जैसे कि नरसिंह भगवान इनके लिए अवतार लेने वाले। नरसिंह भगवान पिछले सीट में उनके साथ हमेशा होते, इसलिए गाड़ी पे बैठते तभी उनको जप की आदत है। और कभी कभी इतने तल्लीन होते, टेंपल में जितने तल्लीन होते, मग्न नहीं होते, उतने ड्राइविंग करते समय आंखें बंद करके इसे भगवान को लेकर ही चल रहे पीछे। ये भी ड्रिंक है। भगवान का नाम क्या है? नशा है। ये नशा करते हुए ड्राइविंग मत कीजिए। और विशेष करके नौजवान लड़कियों की सबसे बड़ी हॉबी क्या होती है? जब के समय पेपर और कागज लेकर, पेन लेकर बैठना। क्योंकि जब के समय ही सबसे बढ़िया आइडियाज आती है, दिन का शेड्यूल बनता है। इसलिए कई मूर्ख लोग क्या करते हैं? जब के समय कागज और पेन लेकर, कलम लेकर बैठते हैं। दिन भर क्या करना है, दिन की चर्या कभी डिसाइड करते हैं? जब के समय। क्योंकि सबसे बढ़िया आइडियाज कभी आती है? तो ये माया की सबसे गहरी चाल है। जब आपका ध्यान होना चाहिए तभी भटकाती हो, समझ गए? तभी सभी महत्वपूर्ण कार्यों की याद दिलाती, जबकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। भगवान इसका संग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भगवान आपके साथ में है तो किस काम में क्या गई तकलीफ आएगी? कौन सा काम रुक सकता है? योगक्षेम हाम्य। अगर जप अच्छा करेंगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे वो कार्य कैसे अच्छी तरह से करें। इसलिए 2 घंटे भगवान को दीजिए, बाकी 22 घंटे भगवान आपका शेड्यूल बनेंगे। खुद को शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, यह मूर्खता है। जप के समय शेड्यूल बनाना, शेड्यूल कौन बनाएंगे? भगवान। कभी 2 घंटे ध्यान पूर्वक भगवान को पुकारो, 2 घंटे भगवान को देंगे तो बाकी 22 घंटे भगवान आपका शेड्यूल बनाएंगे। आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो जब तो चल रहा है मुंह से, लेकिन ध्यान कहां है? आज क्या खरीदना है, क्या क्या काम करने हैं, है कि नहीं? इसमें जब कैसे होगा? पूरा ध्यान आपका प्लानिंग करने में। तो आचार्य कहते हैं जपा इज नॉट प्लानिंग टाइम, इट्स प्लीडिंग टाइम। क्या टाइम है? भगवान के पास
भीख मांगना है, बिकॉज वी आर बेगर्स, बेगर ऑफ द होली नेम। इसलिए जब प्लानिंग का समय नहीं, भगवान से भीख मांगने का समय है। तो 2 घंटे किसमें जाते हैं? 24 घंटा का प्लानिंग करने के लिए, जबकि भगवान आपके पूरे जीवन का प्लानिंग कर सकते हैं अगर 2 घंटे दोगे। लेकिन यह बुद्धिमत्ता कि नहीं, 2 घंटे भगवान को देकर पूरे जीवन का प्लानिंग उनके हाथ में छोड़ सकते हैं। हमारा प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि हम त्रिकाल योग्य नहीं। त्रिकाल योग्य वो है, वो भविष्य को देकर आपका वर्तमान निर्माण करेंगे। इसलिए वर्तमान में सिर्फ आप वर्तमान भगवान की सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। कई लोग कथा में जप करते होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि एक समय एक काम। कथा भी सुन रहे हैं, जप भी कैसे करेंगे आप? दोनों एक चीज साथ कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए 2 खोपड़ी चाहिए। 2 काम करने के लिए 2 खोपड़ी। हम तो ब्रह्मा जी नहीं, एक ही खोपड़ी वाले, तो एक समय एक काम। एक दिमाग पढ़ने के लिए, एक दिमाग सुनने के लिए। और सबसे फेवरेट जपा एंटरटेनमेंट जपा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? खाते पीते सोते टीवी देखते समय। हाँ, इसको क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट जपा। स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ। क्या क्या गलत तरीके हैं? खाते समय जप नहीं करना है, उसके साथ वो क्या करे? दूसरी भी गलती करे। भले रामायण देख रहे, महाभारत देख रहे, कृष्णा सीरियल देख रहे, लेकिन जप के समय सिर्फ जप। जैसे भगवान का श्रृंगार करे, तो भगवान का श्रृंगार करते समय तिरुपति का लड्डू खा सकते हैं? खा सकते हैं क्या ऑर्डर में? तो कलयुग की डेटी वर्शिप है नाम जप। भगवान का ड्रेसिंग कर रहे हैं, उस समय आप कैसे खा सकते? समझ गए? ऐसे ऑल्टर में भले वो तिरुपति का लड्डू है, भगवान का प्रसाद है, हम नहीं कह सकते ऑल्टर में खाऊंगा, नहीं। ऐसे डेटी वर्शिप के नियम है। ऐसे नाम जप कलयुग का डेटी वर्शिप है, उसके भी कुछ नियम है। जप के समय सिर्फ जप। कैसे संभव? मुंह में खाना है और आप नाम कैसे ले सकते है कि नहीं? और ध्यान कहां है? टीवी में। कैसे जप होगा? सबसे कठिन है कीर्तन मेला चल रहा है, उसमें जप करने के लिए बैठे। जैसे कि मैं हरिदास ठाकुर का बाप हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। कल होगा ये, कई हरिदास ठाकुर के बाप आएंगे दिखाने के लिए कि मेरे से बड़ा और कोई हरिदास ठाकुर का बाप नहीं। इस कीर्तन मेले में मैं जप 16 माल करके दिखाता हूं, ये मेरी शक्ति है। ये है हरिदास ठाकुर का बाप। इतने लाउड स्पीकर पे कीर्तन चल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कोई माई का लाल मुझे हिला नहीं सकता। संभव है? लाउड स्पीकर पे कीर्तन चल रहा है, कैसे सुन सकते आप अपना जप? व्हाट्सएप जप जो आजकल सबसे फेमस है। व्हाट्सएप का मतलब है क्या होने वाला है, क्या हुआ, क्या होने वाला है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे कुछ अलग होने वाला है नहीं। तो उसके लिए मोबाइल देखने की जरूरत क्या है? इसलिए इस जन्म मृत्यु से परे उठने के लिए हमें ध्यान पूर्वक जप करना होगा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा। होप यू तो ये दिखाए वो सही तरीके नहीं है, गलत तरीके। विंडो शॉपिंग, राइडिंग, हाँ, और क्या बताया, मोबाइल रीडिंग, जो भी गलत तरीके है वो हर एक तरीके से हम जप करें। और ऊपर से पूछ रहे हैं कलयुग में भगवान का नाम क्या काम नहीं कर रहे। कई लोग तो पूछते हैं क्या हरे कृष्ण में वायरस घुस गया, क्या महाप्रभु ने पासवर्ड चेंज कर दिया, काम क्यों नहीं कर रहे। प्रॉब्लम हरे कृष्ण महामंत्र से नहीं, विधि का नहीं है। हमने जो विधि अपनाई है वो गलत है। हर गलत तरीके से हम जप करें, जो गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसलिए 15-20 साल के बाद भी हमें नाम में रुचि नहीं आ रही है। जो हमने सुना है भगवान का नाम ये कर सकता है, वो कर सकता है, भक्ति में ये होता है, वो होता है, कहाँ गया सब। इसका कारण क्या है, हमने गलत तरीके से जप किया है और जप कर रहे हैं, उसको सुधारना। इसलिए अंतिम भाग में हम प्रयास करेंगे सही तरीका क्या है, वर्तमान में रहकर सही भावना से कैसे पुकारा जाता है। ये अंतिम भाग होगा, वो होगा गुरुवार को, कल नहीं होगा, क्योंकि कल क्या होगा, कीर्तन मेला। उसमें माला लेकर मत आइए, हाँ, कृपा करके नहीं तो पूरा आज का लेक्चर हमारा नाले में चला जाएगा तो अंतिम दिन हम प्रश्न उत्तर रखेंगे। जो भी 3 दिन से प्रवचन चल रहा है, जो भी प्रश्न है अंतिम दिन हम एक 20 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए रखेंगे। तो कृपा करके जो भी प्रश्न है अंतिम दिन, क्योंकि अभी तक विषय पूरा नहीं हुआ, विषय जब तक पूरा नहीं होगा तब तक प्रश्न रहेंगे। इसलिए हमने अंतिम दिन आधा घंटा प्रश्न उत्तर के लिए रखे। तो जो भी प्रश्न है या तो माइक पे बोल सकते हैं, आप भी माइक का लाल बन सकते हैं, या पर्ची पर लिखकर हमें दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज से इसको जीवन में उतारना है, सुनकर नहीं जाना है। इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान। इसलिए जो सुना है उस पर मनन चिंतन कीजिए। हियरिंग शुड इग्नाइट अवर इंटेलिजेंस, हियरिंग शुड फोर्स अवर इंटेलिजेंस। तो इस पर रात भर मनन चिंतन कीजिए। आज रात को नींद लगनी नहीं चाहिए कि क्या सुना आज, प्रभु जी ने मेरे दिमाग का दही बना दिया आज ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं कैसे गलत तरीके से जप कर सकता हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं। ये सोचते सोचते नींद उड़ जानी चाहिए। समझ गए, तभी आपने सही सुना है। आज रात सो गए तो आपने सही सुना नहीं फिर ठीक है, इसलिए आपकी नींद उड़ाने के लिए आए। लेकिन उस पर मनन चिंतन कीजिए, उसको जीवन में उतारने का प्रयास किए। और जो भी अच्छा लगा व्हाट्सएप फेसबुक पे दूसरों को मैसेज भेज दिए, तो व्हाट्सएप का उद्धार हो जाएगा, मोबाइल का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। फायदा क्या है, इसको व्हाट्सएप पे डालेंगे, मैसेज में डालेंगे तो आपके मोबाइल में स्टोर होगा। जो आज आपको मिली, प्रेरणा मिली, आनंद मिला, जो भी आपको आज खुशी मिली प्रवचन में, वो खुशी आप फिर से पढ़कर उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपके मेमोरी में वो है, दिमाग में तो नहीं है लेकिन मोबाइल की मेमोरी में है। वो फिर से पढ़कर आपने जो आज प्राप्त किया है उसको दोबारा अनुभव कर सकते हैं। और जो पढ़ेगा उसका भी उद्धार होगा, वो आपको दुआ देगा, उसकी कृपा मिलेगी, उसकी कृपा से अच्छा जप हो सकता। इसलिए अभी हम माया के एजेंट नहीं बनेंगे। आज तक मोबाइल व्हाट्सएप किसके लिए यूज किया, इसका लफड़ा क्या चल रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका पतन कैसे हो गया, उसने क्या गड़बड़ी की, तो ये फैला कर हम निगेटिविटी फैला रहे हैं। अभी पॉजिटिविटी फैलाना है। क्या अच्छा सुना प्रवचन में, क्या अच्छा लगा, क्या पहली बार सुना, मैं कहां गलती कर रहा था, ये सब बताकर हम पॉजिटिविटी, सकारात्मक भक्तों के जीवन में उनको प्रेरणा मिलेगी, हमें प्रेरणा मिलेगी, नाम की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। तो वी हैव टू बिकम कृष्णाज एजेंट, नॉट मायाज एजेंट। ठीक है, इसलिए जितना भी सुना, जितना भी याद आ गया, जाते ही जो भक्त नहीं आए उन तक ये मैसेज पहुंचाओ। ठीक है, क्या गलत तरीके हैं, जप के समय जप क्यों करना चाहिए, वीडियो में क्या देखा, क्या समझे, क्या पहली बार सुना, क्या अच्छा लगा, ये सब अपने पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुणोकेर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की।
इसलिए जो मंदिर के नजदीक रहते हैं उनसे विनती है रोज सुबह आकर भक्तों के संग में जप कीजिए, तो जो भी सुन रहे उसका अनुभव भक्तों के संग में होगा। एकांत की भक्तिर उत्पात ये वही केवलम, एकाकी नहीं पाए बल हरिनाम। इसलिए आपके पास सुविधा है व्हीकल की या नजदीक रहते तो जरूर भक्तों के संग में आकर जप कीजिए। तभी भगवान के नाम की कृपा होगी, तभी आपका जप सुधार सकता है। हाँ, कल 64 माला भी है, कल प्रैक्टिकल है। जो हम बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल करने के लिए हमने प्रैक्टिकल सेशन रखा है, ओनली थ्योरी नहीं। कल पूरे दिन मंदिर में सुबह 9 बजे से लेकर क्लास के बाद 9 साढ़े 9 बजे के बाद शाम को 4 बजे तक काफी भक्त आकर यहां पर 64 माला करने वाले। कितने? हाँ, कल एकादशी है तो फास्टिंग है, तो फास्टिंग के लिए हम क्या करेंगे? आत्मा की फीस्टिंग करेंगे कल 64 माला करके, ठीक है। तो जिनको संभव है समय निकाल कर कल आइए, और जो भी 4 दिन में सुना है उसको प्रैक्टिकली हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कल शाम 4 बजे तक, 4 बजे से रात 9 साढ़े 9 तक कीर्तन मेला होगा, ठीक है। तो इसमें भी भाग ले सकते हैं, तो कृपा करके आप भी आइए, परिवार को भी लेके आइए, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुन की, निताय गौर प्रेमानंदे।